सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। अलकादर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्तें भी गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का बानी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की भी समाअत। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने समाअत की। 9 मई लाहौर वाकयात में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत ने साइफर केस और 9 मई वाकयात में जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। दहशतगर्दों से रवाबित का केस रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर फर्दे जुर्माइद। एटीसी इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। मुल्ज़मान की जानिब से सेहते जुर्म से इनकार। रऊफ हसन अदालत में पेश हुए। केस की मजीद समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तालवी हमनसब मैटियो पेंटे डोसी और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर की राबता। अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दाना हमले में जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की जरूरत है। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इटली की हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए ताउन जारी रखने के लिए तैयार हैं। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी आवाम के साथ है। मोहसिन नकवी ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में रंगारंग बसंत मेला। तीनों रोज शहरियों ने खूब पेचे लड़ाए। शहरियों का जोशो खरोश देखकर मरियम नवाज भी खुश। एक्स पैगाम में लिखा, लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौरियों ने क़वायद ज़वाबित पर अमल करके एतमाद कायम रखा। खुशो खुरम मगर महफूज बसंत का तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। पेचों पर पेचे लड़ाए गए। हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली होती रही। यही खुशी है। छतों पर SOPs के मुताबिक बसंत महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी और अंदरून शहर में 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे। 21 फील्ड हॉस्पिटल भी बसंत के दौरान फाल रहे। अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े। सेफ बसंत का मॉडल दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। लाहौर और बसंत लाजिम और मलजूम करार। लाहौर में बसंत के रंगों ने गैर मुल्की सफीरों और शोबिस सितारों को भी दीवाना बनाए रखा। अमरीकी सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर ने हमले के हमरा दिल्ली गेट में बसंत मनाई। सिफारती वफ्द की लाहौर के रवायती खानों से तवाज़ु हुई। गैर मुल्की फैमिलीज ने भी लाहौर पहुंचकर बसंत मनाई। शोबिस इंडस्ट्री के नामवर सितारों अदाकार यासिर हुसैन, मिकाल, जुल्फ़िकार, अदील, मोहिब मिर्जा की लाहौर आमद। अदाकारा जुगन काजिम, अली जरगून, फरियाल खान, गौहर और आमना की भी शिरकत। दिल्ली गेट में म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद। नदीब अब्बास लूनेवाला और गुलकार मेगा की जानदार परफॉर्मेंसेस। शुरका झूम उठे। अदाकारों का बसंत दोबारा बहाल करने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। बसंत के तीसरे और आखिरी रोज अमन की शमएं फिजाओं में छोड़ी गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, उम्मीद की शमएं आइंदा बरस बसंत की फिर खुशियां लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और वर्से का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज शरीफ लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफ़िज़ हैं। आवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल पर तवज्जो नहीं दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, आवाम ने इंतशार और फसाद की कॉल मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज की कोशिशों से नौजवान अपनी सकाफत के साथ जुड़े हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को चैलेंज। कहा, PTI की सूबाई हुकूमत तरक्की में पंजाब का मुकाबला करे। PTI ने तरक्की का सफर को रोका और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। पूरे मुल्क ने पहिया जैम की कॉल मुस्तरद कर दी। इतवार के बावजूद शहरियों ने दुकानें खोली।
मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आए, जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चैलेंज के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। सानहे गुल प्लाजा ने सबको गमगीन कर दिया, मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं, आतिश अजदगी जैसे सानहात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुल्क दुश्मन बयानिए का पहिया खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने जैम कर दिया। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा किसी सूबे को नहीं देखा अपने लोगों के कारोबार बंद करे, पहली बार देखा है एक वजीर आला सूबे में दुकानों को ताले लगा रहा है। गुड गवर्नेंस आपकी डिक्शनरी में नहीं है। यूनिवर्सिटी तालिबा ने सुहेल आफरीदी को 13 साल की कारकर्दगी का आईना दिखा दिया। 13 बरसों में पीटीआई ने आवाम को अंधेरे में रखा, सूबाई हुकूमत अपने लोगों को दहशतगर्दी के रहम करम पर ना छोड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बुनेर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब, कहा हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, मईशियत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं, एहतजाज के जरिए मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं, हर जिला में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है, ऐसे वाक़यात होते रहे तो ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान के एमा पर एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का हल वही है जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान दुश्मनों दहशतगर्दों की अब पूरी तरह से शनाख्त हो चुकी है। दहशतगर्द किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं हो सकते, जुल्म करने वालों को निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। भारत को मार्का हक में हजीमत उठाना पड़ी, पाकिस्तान ने भारत को उसकी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अरब डॉलर का 10 साला तरक्याती प्रोग्राम, एमडी वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की हिमायत का आयादा, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी अरब ने एमडी वर्ल्ड बैंक से मुलाकात, इस्लाहाती तरक्याती एजेंडे के लिए मुसलसल हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की सऊदी वजीर मईशियत फैसल इब्राहिम से मुलाकात, दोनों मुल्कों में सरमायाकारी और टेक ताउन पर अहम बातचीत। सऊदी वजीर मईशियत ने पाकिस्तानी टेक टैलेंट को दुनिया के बेहतरीन टॉप 2 में करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद सऊदी हुकाम और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात, वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद पेश की। आलमी सतह के दिफाई इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया। नौशहरा फिरोज में डीपाशा फाटक पर माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार, 10 बोगियां डिरेल, 5 उलट गई, अप और डाउन ट्रैक मुकम्मल ब्लॉक। रेलवे पुलिस के मुताबिक माल बरदार ट्रेन कराची से पंजाब जा रही थी। बलूचिस्तान में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज, मौसम सर्द, पशीन, चागी, ज़ियारत, चमन समेत मशरक़ी और शुमाली अजला में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। चतराल, दीर, सवात, बटग्राम, मानसेहरा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जापान में कबल वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से कामयाब। ऐवान ज़ेरी की 465 में से 328 नशिस्तें जीत ली। सिर्फ 2 घंटों में अकेली हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अक्सरियत के लिए दरकार 233 नशिस्तों का हदफ अबूर कर लिया। सनाए ताकाची के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार। अमरीकी सदर ट्रंप की जापानी वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाची को तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर-ए-आज़म का बरवक्त इंतखाबात करवाने का फैसला गैर मामूली तौर पर कामयाब साबित हुआ। रूस यूरोप पर हमला नहीं करेगा, रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोफ ने कहा।
यूरोप से कहते हैं वो धमकियों का सिलसिला बंद करें। यूरोप ने हमले में पहल की तो भरपूर जवाब देंगे, जवाबी रद्द अमल में भरपूर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। मराकश में शदीद बारिशें और सैलाब, 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाब के बाइस अब तक 1,50,000 से ज्यादा अफराद इनखला पर मजबूर। मराकश के महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों और खराब मौसम की पेशगोई। कोलंबिया में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से 7 अफराद हलाक, 2 जख्मी, मुतादिद मकानात तबाह हो गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम लाशें मलबे से निकाल ली।